क्या आप भी रोजाना सुबह चिया सीड्स पानी में भिगोकर पीते हैं? हर दूसरा शख्स कहता है कि ये सुपर फूड है, लेकिन क्या ये वाकई इतना फायदेमंद है? चलिए आज हम चिया सीड की असल सच की बात करते हैं, जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहले लोग कहते हैं कि चिया सीड में ओमेगा 3 मछली से भी ज्यादा होता है। ये बात सच है, मगर आधी सच है। दरअसल चिया सीड्स में जो ओमेगा 3 होता है वो एल फार्म में होता है। ये वो फार्म नहीं जिसे जिस्म सीधा इस्तेमाल कर सके। हमारे जिस्म को इसे बदल कर DHA बनाना पड़ता है। तो अंदाजा लगाएं, सिर्फ 5% ALA ही DHA में तब्दील होता है। यानी आप चाहे जितना चिया सीड्स खा लें, वो मछली के एक छोटे पीस के बराबर भी DHA नहीं देते। अब आते हैं प्रोटीन पर। एक दरमियाने अंडे में 7 ग्राम प्रोटीन होती है, जबकि चिया सीड्स में सिर्फ 4 ग्राम। और फर्क यह है कि अंडे की प्रोटीन को जिस्म फौरन जज़ब कर लेता है, जबकि प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे कि चिया सीड्स कम बायो अवेलेबल होती है, यानी जिस्म इसे मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसलिए अगर आप जिम जाते हैं या मसल्स बनाना चाहते हैं तो चिया सीड्स आपका मेन सोर्स नहीं हो सकते। लेकिन अब आते हैं चिया सीड्स के असली कमाल पर। इनका सोल्यूबल फाइबर, जब आप चिया सीड्स को पानी में भिगोते हैं तो वो जल बन जाता है। यही जल आपके गट माइक्रोबायोम के लिए खुराक है। ये फाइबर आपके अच्छे बैक्टीरिया को ताकत देता है, जो ना सिर्फ आपका हाजमा बेहतर करते हैं बल्कि आपके मूड और तवानाई पर भी असर डालते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो, पेट में सोजिश हो या निजाम हाजमा कमजोर, चिया सीड्स का ये जल हैरत अंगेज फायदा देता है। चिया सीड्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ई और बी विटामिन भी पाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनमें लेक्टिन्स नुकसानदा होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी मिकदार इतनी कम है कि फिक्र की कोई बात नहीं। बस याद रखें, इन्हें पीसा हुआ नहीं बल्कि पूरी शक्ल में भिगो कर खाएं, तभी वो आपके जिस्म में अपना जादू दिखाते हैं। चिया सीड्स वाकई एक कदीम सुपर फूड है, लेकिन इन्हें जादुई इलाज समझना गलत है। इन्हें अपनी खुराक का मुतवाजन हिस्सा बनाएं और साथ में दही, अचार या दूसरे फर्मेंटेटेड फूड्स भी शामिल करें। बस फिर देखें आपका हाजमा और तवानाई कैसे बदलती है। अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफिज। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।